नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है ये आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए बेनिफिशियल वीडियो है तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करें जिससे उसको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट करते हैं। मानसिक तस्वीर देखने के 4 हिस्से हैं जिन्हें सीखकर और जिनका अभ्यास करके आप इस अविश्वसनीय शक्ति से जिंदगी भर बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। मानसिक तस्वीर देखने का पहला पहलू है आवृत्ति। आप किसी खास लक्ष्य के हासिल होने या किसी खास घटना या परिस्थिति में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर कितनी बार देखते हैं। आप जितनी ज़्यादा बार अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या परिणाम की स्पष्ट मानसिक तस्वीर दोहराएंगे, आपका अवचेतन मन उसे उतनी ही जल्दी स्वीकार करेगा और उतनी ही जल्दी यह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा तत्व है मानसिक छवि की अवधि, यानी आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में कितने समय के लिए देखते हैं। शांति की अवस्था में आप अक्सर कई सेकंड तक और कई बार तो कुछ मिनट तक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर कायम रख सकते हैं। आप अपनी मानसिक तस्वीर को जितनी ज़्यादा देर तक कायम रखेंगे, यह आपके अवचेतन मन पर उतनी ही ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेगी और उतनी ही तेज़ी से आपके आगामी प्रदर्शन में व्यक्त होगी। मानसिक तस्वीर का तीसरा तत्व है स्पष्टता। आप कितनी स्पष्टता से अपने दिमाग में अपना इच्छित लक्ष्य या परिणाम देखते हैं, इसी से यह तय होगा कि यह कितनी जल्दी साकार होता है। मानसिक तस्वीर देखने का यह तथ्य ही आकर्षण के नियम और अनुरूपता के नियम की शक्तियों को स्पष्ट करता है। आपकी इच्छा की स्पष्टता सीधे सीधे यह तय करती है कि वह चीज़ आपके आसपास की दुनिया में कितनी जल्दी प्रकट होती है। यहाँ एक दिलचस्प बिंदु है, जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य की तस्वीर आमतौर पर आपके लिए अस्पष्ट और धुंधली होगी। हो सकता है आपको जरा भी अंदाज़ा ना हो पाए कि सफल लक्ष्य आखिर कैसा दिखेगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा बार इसे लिखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और इसे मानसिक रूप से दोहराएंगे, यह लगातार उतना ही ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा और अंततः यह आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। फिर एक बिंदु पर लक्ष्य अचानक आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, ठीक उसी रूप में जैसी आपने कल्पना की थी। मानसिक कल्पना का चौथा तत्व है गहनता, यानी आप अपनी तस्वीर के साथ कितनी भावना का समावेश करते हैं। वास्तव में यह मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा है। अगर आपकी भावना पर्याप्त प्रबल है और आपकी तस्वीर पर्याप्त स्पष्ट है तो कई बार तो आपका लक्ष्य तत्काल साकार हो जाएगा। जाहिर है, आवृत्ति, अवधि, स्पष्टता और गहनता के तत्व आपकी मदद भी कर सकते हैं और चोट भी पहुंचा सकते हैं। प्रकृति की तरह ही मानसिक तस्वीर की शक्ति भी तटस्थ होती है। दुधारी तलवार की तरह यह किसी भी दिशा में काट सकती है। यह आपको सफल भी बना सकती है और असफल भी। मानसिक तस्वीर आपको वह दे देगी जिसकी आप स्पष्टता और गहनता से कल्पना करते हैं, चाहे वह चीज़ अच्छी हो या बुरी। मिसाल के तौर पर चिंता नकारात्मक लक्ष्य निर्धारण का एक रूप है। यह डर के साथ उस चीज़ के बारे में सोचने, कल्पना करने और मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया है जिसे आप नहीं चाहते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो मानसिक तस्वीर का नकारात्मक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि जिन समस्याओं को आप नहीं जानते हैं वही आपके जीवन की ओर आकर्षित हो जाएंगी। जिस चीज़ का मुझे भारी डर था वही मेरे सामने आ गई। इसका अर्थ नकारात्मक मानसिक तस्वीर के
अप्रिय परिणामों से है। आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि आप मानसिक तस्वीर की शक्ति का कैसा इस्तेमाल करते हैं। विवाह के बाद हमारे पास बहुत कम पैसा था और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो वह थोड़ा बहुत पैसा भी जल्द ही खत्म हो गया। सभी दंपतियों की तरह हम भी इस बारे में बातें करते रहते थे और किसी दिन हमारे पास सपनों का घर होगा। हम पूरे परिवार के लिए आदर्श मकान में जीने के सपने देखते थे। अंततः हमने फैसला किया कि हम अपने सपनों के घर को हासिल करने के लिए मानसिक तस्वीर की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हम उस वक्त किराए के मकान में रह रहे थे और हमारे पास बहुत कम पैसा था, लेकिन हमने कई ऐसी पत्रिकाओं की सदस्यता ले ली जिनमें देश में बिकाऊ सुंदर घरों का वर्णन किया जाता था। हम बेटर होम्स एंड गार्डन्स और आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट पढ़ने लगे। वीकेंड्स पर हम शहर के सबसे अच्छे इलाकों के बिकाऊ घर देखने जाते थे। हम सुंदर महंगे घरों के कमरों में चलते थे और वैसे माहौल में जीने की कल्पना करते थे। यह प्रक्रिया अंततः काम करेगी, इस आस्था के साथ हमने एक स्क्रैप बुक बनाई जिसमें सुंदर मकानों की तस्वीरें और वर्णन था। समय के साथ हमने 42 चीज़ों की सूची बनाई जो हम अपने आदर्श मकान में चाहते थे। इस दौरान में मैं अपनी नौकरी करता रहा, अपना बिजनेस बढ़ाता रहा। हमारी आमदनी बढ़ती रही और हमारी बचत भी। इस प्रक्रिया को शुरू करने के 1 साल के भीतर हम किराए के मकान को छोड़कर एक सुंदर मकान में रहने चले गए जिसे हमने एक सुंदर इलाके में खरीदा था। यह कई मायनों में आदर्श था, लेकिन हम अपने दिल में जानते थे कि यह हमारे सपनों का घर नहीं था। 1.5 साल बाद हमने एक बार फिर इलाका बदला और सैन डिएगो पहुंच गए। 1 महीने तक शहर भर के दर्जनों बिकाऊ मकान देखने के बाद हम एक ऐसे घर में गए जो 2 दिन पहले ही विक्रय सूची में आया था। उसे एक नज़र देखने भर से ही हम तत्काल जान गए कि हमें अपने सपनों का घर मिल गया है। हमने बिना बोले एक दूसरे की तरफ देखे और मकान को अच्छी तरह देखा। हम दोनों की एक ही राय थी। 2 महीने की सौदेबाजी के बाद उसकी कीमत तय हुई। उसके बाद 5 महीने फाइनेंसिंग की व्यवस्था करने में लग गए, लेकिन सही समय पर हम अपने सपनों के घर के मालिक बन गए और तब से वहीं रह रहे हैं। बाद में पता चला कि हमने अपने आदर्श घर के लिए 42 बिंदुओं की जो सूची बनाई थी, इस मकान में उसमें से 41 बिंदु थे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।